पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। पप्पू यादव जी, पहला सवाल यही कि कांग्रेस ने क्या कर दिया ये आपके साथ? जी प्रणाम। मैं पहले बता दूं आपको, एक तो सुर्खियों से कोई संबंध नहीं है। आपको याद होगा कोरोना जब वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ट्वीट तब मेरी गिरफ्तारी हुई थी, तो दुनिया में आज तक उतनी ट्वीट वायरल नहीं हुई। फिर बाढ़ के समय को आप याद करिए, दुनिया ने जो देखा, और हर संकट और परिस्थितियों में। तो सवाल जब मेरा कोई बहुत इंटरेस्ट, कभी चुनाव से आप याद कीजिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। मैं एक बात आपको बहुत क्लियर देखिए, कांग्रेस के लिए दल अब सेकेंडरी है, देश पहले है। आइडियोलॉजी को आप देखिए, आप नेहरू जी से लेकर के आज तक के हिस्ट्री को आप देखिए। हमने लालू जी से कहा था कि ज्वाइन करना तो पॉसिबल नहीं है, हम कल आप जा रहे हैं तो बात करेंगे, और कांग्रेस परिवार से भी। लेकिन पूर्णिया लड़ेंगे, मधेपुरा नहीं लड़ेंगे। सुपौल के उन्हें कई बच्चा प्रोस्पेक्ट आए, बेटा को लड़ा दीजिए। इसलिए मेटर ये नहीं है कि मधेपुरा 3 लाख, हम 3.25 लाख से मधेपुरा जीते थे। जो लोग वहां चुनाव लड़े और जीते, बाय दी वे, 2 2 बार हमारे नेता लालू यादव जी चुनाव हारे। आप उठा करके आप देख लीजिए, बगल में अररिया है, अभी तक एक बार वहां चुनाव जीते, जबकि सबसे ज्यादा वोट की संख्या है। उन्हें 6.5 7 लाख के लगभग मुस्लिम है, 5.25 लाख के लगभग यादव है। क्यों आप हारते हैं भाई? आप क्यों कटिहार हारते हैं? क्यों आप मधेपुरा चुनाव जीत अकेले आप लड़ना की तैयारी नहीं कर पाते हैं? वहां के बार आपके मिनिस्टर है पप्पू यादव। आखिर सब जगह बली का, कभी यहाँ भेजो, कभी खगड़िया लड़ लीजिए। तो ये क्या प्रोस्पेक्ट है? हम 9 महीना से घर घर गए, 7.5 लाख के लगभग फैमिली से हम मिले। क्या विकल्प, पप्पू जी, क्या विकल्प है आपके पास अब? जिस जिस विश्वास के साथ हमारा समर्पण भाव से कांग्रेस में हम गए, और हमसे पूछिएगा तो मेरा एक पहला लक्ष्य है, किसी भी परिस्थिति में यदि मैं यूथ की बात करूं, फार्मर्स की बात करूं, कॉमन मैन की बात करूं, जिसकी इकोनॉमी कंप्लीट कोलैप्स हो रहा है, सस्टेनेबल नहीं, तो यदि मैं छोटे छोटे व्यापारी की रोजगार की बात करूं, तो आज राहुल गांधी क्यों देश के, वो तो पीएम के पद तो उन्होंने दूसरी बार मनमोहन सिंह के समय ही छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन 10,000 किलोमीटर इस युग में पैदल चल के और आम लोगों का दिल जीता। दल और दिल दोनों अलग अलग। पूर्णिया में दिल की बात है, पूर्णिया में भगवान की बात है, दल की बात नहीं है। पूर्णिया हमेशा दिल की राजनीति होती है, और यहाँ मधेपुरा हमेशा दिमाग और दल की राजनीति होती है। तो जहां दिल का लगाव हो, वहां पर मेरे पास ऑप्शन क्या? ऑप्शन तो घर है मेरा। हम तो जन्म लिए हैं, कर्मभूमि है, हमें तो लड़ना और जीना सिखाया है यहाँ। और उसके बाद आप हमें हमारे ही घर में आकर के कोई हमें आंख दिखाया, डगरा का बैगन है क्या? देखिए पप्पू जी, आपकी एक बयान जो है वो सुर्खियों में थी जब पूर्णिया में, अभी भी आप वहीं मौजूद है। आपने कहा था कि मैं दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। इसमें कौन बहस है? मैं हूं, आई एम हियर। 4 तारीख को पूर्णिया की जो जनता है, जो मेरे घर घर मेरी माँ की तरह है, हमें हाफ पैंट से भी, हम तो जन्म लिए ना भाई, गोदी में खेले हैं। हमें आप चैलेंज कर रहे हैं। और जवाब भी प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जवाहर पूर्णिया, जो लोगों से मिलकर हर परिवार से, और उसको आप कह रहे हैं कि आप नॉमिनेशन करेंगे पूर्णिया से? पप्पू यादव नॉमिनेशन करेंगे? हर परिस्थिति में 4 तारीख को नामांकन, जन के साथ नामांकन होगा, जनता का नामांकन होगा। मैं पहले भी कहा, आज कह रहा हूं, पूर्णिया छोड़ना पड़ेगा तो इससे बेहतर आत्महत्या करना, ये याद रखिएगा। पप्पू जी, जब आप लालू प्रसाद यादव से मिले थे कांग्रेस में शामिल होने से पहले, तब आपको मधेपुरा सीट का ऑफर दिया गया था, वो क्यों नहीं आपने स्वीकार किया? क्योंकि अब तो कांग्रेस के पास पूर्णिया सीट भी नहीं है। मुझे ट्रस्ट है कांग्रेस पर, मैं कांग्रेस की लीडरशिप को मानता हूं और गठबंधन को मजबूत करना चाहता हूं, देश हित में, लोकतंत्र हित में। मैं भी चाहता हूं सीमांचल, कोसली, पूर्णिया, मिथिला ये मजबूत हो। मैं भी चाहता हूं भागलपुर जो सीट मिली है वहां मजबूती से लड़ा जाए।
हमारे कोई लीडर लड़े। मैं भी चाहता हूं मधेपुरा, हमने तो कहा लालू जी को, अन्य लोगों को कि आप मजबूत आदमी को, कोई अच्छे लोगों को लड़ाइए जो कंट्रोवर्सी नहीं हो। नॉन यादव को भी आप लड़ा सकते हैं, सुपौल में लड़ाइए किसी मजबूत नॉन बैकवर्ड में लड़ाइए, आप किसी अत्यंत पिछड़ा में। हम पूरी ताकत लगाएंगे, मैडम लगाएंगी, जबकि वो मैडम की सीट है। आपने पूर्णिया भी ले लिया, आपने सुपौल भी ले लिया, जबकि सुपौल और पूर्णिया आजीवन लड़ा है। लेकिन वो सीट आपने क्यों नहीं उस ऑफर को स्वीकार किया जो आरजेडी ने आपके सामने रखा था? आप गलत फहमी में हैं। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया, ये राष्ट्रपति को खड़ा करके माला नहीं पहनाया जाता है। दुनिया कांग्रेस को देखती है, ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा होता है, याद रखिएगा आप। लेकिन बिहार में कहां दिख रही है कांग्रेस पार्टी? उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, आज भी कांग्रेस ही है, बीजेपी नहीं है। साउथ के कई स्टेट बीजेपी की सरकार है, राज्यों में बीजेपी की सरकार है। आप क्या बोलते हैं? पैर पीर में खंजर भोंक करके पीछे से आप वार करते हैं। महाराष्ट्र, कहीं मध्य प्रदेश, कहीं पीछे ही तो डेमोक्रेसी को खत्म। ईडी और सीबीआई, पप्पू यादव डरता है। आप छोड़ दीजिए, मैं उस तर्क में नहीं जाऊंगा। मैं इतना कहूंगा कि कांग्रेस को देश देख रही है, हर जात के लोग देखते हैं। वहां जात पात नहीं है, वहां बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है, वहां हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता। वहां पर सिर्फ आइडियोलॉजी है, इशू है। वहां पर इशू है कंट्री की इकोनॉमी, कंट्री का पीस, कंट्री का एक बेहतर प्रोस्पेक्ट, वर्ल्ड में कंट्री नंबर 1 पे हो। इसीलिए कांग्रेस और छोटा वो मेरा घर है। लालू जी से आपकी क्या बात हुई है? क्योंकि जब सीटों की घोषणा हो गई, अब पता चल चुका है आपको भी कि पूर्णिया सीट कांग्रेस के पास नहीं है, कांग्रेस आपको सिंबल भी नहीं दे रही है, कोई फ्रेंडली फाइट भी नहीं होगा, तो क्या लालू जी से या तेजस्वी जी से किसी तरह की आपने बात करने की कोशिश की? देखिए रंजना जी, आप टाइम्स में बहुत बड़े ग्रुप्स के आप इतने बड़ी हैं, आप हमको बताइए ना, 20 साल हम पूर्णिया से गायब थे, नहीं थे, कहीं और एमपी बन गए, तो आप 20 साल में क्यों नहीं आप कैंडिडेट लाए? अगले बार आप कैंडिडेट दे देते, उसके पहले दे देते, इसी बार 20 साल के बाद क्यों? और सब सीट पर क्यों? मैं इंडिया गठबंधन को दिल से मजबूत करूंगा, मेरा समर्पण होगा, मैं एक एक वर्ग, एक एक जाति को पैर पकड़ूंगा। आप पूर्णिया छोड़ दीजिए। कसूर क्या है मेरा कि कांग्रेस ज्वाइन कर लिए? बस एक कसूर, और मैंने मधेपुरा छोड़ पूर्णिया मांगा। क्या कसूर है? मैं हमको बताइए ना। हम तो बोले आप भी मेरा परिवार है, जोड़ रहे हैं। मेरे लिए तो पास, मेरे खून में ना इंसानियत है, मैं इंसान हूं। हमें जात के दृष्टि से मत को देखे कि मधेपुरा और वहां यहाँ ये सब ना देखे। तो क्या लालू जी ने कोई आश्वासन दिया है आपको, किसी तरह की बात कही है क्या कुछ कहा गया है पूर्णिया सीट को लेकर आपको? कुछ नहीं, मधेपुरा बस। आरजेडी ज्वाइन करिए, मधेपुरा जाइए। हमने तो कहा अंतिम में, यदि आपको लगता है कांग्रेस में नहीं रहना तो आप पूर्णिया दे दीजिए, हमको ज्वाइन करा लीजिए। लास्ट में तो मैंने यह भी कहा, आपको कांग्रेस से प्रॉब्लम है तो आप ले लीजिए, लेकिन पूर्णिया मत लीजिए। अब क्या बोले? कांग्रेस लीडरशिप क्या कह रही है आपको? कांग्रेस लीडरशिप का निर्णय देश होता है और गठबंधन धर्म की प्राथमिकता होती है। मैं उन्हें अपने लिए बात नहीं करूंगा कि गठबंधन खत्म हो, और उनका स्नेह, सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त है उस परिवार का, मैं जानता हूं, इसलिए आप चिंता न करिए।
क्या आप, अगर कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं करती है, फ्रेंडली फाइट के लिए कांग्रेस नहीं मानती है, तो क्या इंडिपेंडेंट जाएंगे पप्पू यादव? क्या इंडिपेंडेंट आप उम्मीदवारी रखेंगे अपनी? पार्टी नेतृत्व को पता है और पूर्णिया की जनता को मैं उनकी उम्मीद और उनकी आस्था को चोट नहीं पहुंचा सकता। बस है तो है, मैं कुछ नहीं जानता। मेरे लिए वो मेरा समर्पण है, मेरा आइडियोलॉजी और वो परिवार। यदि मस्जिद, मंदिर, काबा, गुरुद्वारा, चर्च है ना, तो ये मेरा भगवान है और यहाँ पर कोई समझौता नहीं। बस पप्पू जी, कांग्रेस के सूत्र जो है वो ये कह रहे हैं कि आप इंटरनल, कांग्रेस का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके शिकार हो गए हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बिहार के, वो आपकी ज्वाइनिंग के खिलाफ थे। हमको क्षमा कर दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सारी चीजें आदरणीय नेता राहुल गांधी आपकी ज्वाइनिंग में भी नहीं आए थे ना कांग्रेस मुख्यालय? वो उनको धन्यवाद। परिवार की तरह उनका हमेशा सम्मान रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया ना कांग्रेस पार्टी के अंदर। जो इंटरनल पॉलिटिक्स जो हमेशा हर राज्य में कांग्रेस की दिखी है, उसके शिकार हैं आप। ये घर घर की कहानी भी है, सब जगह चलता है। जब परिवार के बीच दो विचार अलग अलग हैं, ये तो पार्टी है, वो रहेंगे। अपना अपना लक्ष्य तो एक ही है ना, कांग्रेस की आइडियोलॉजी। कांग्रेस की आइडियोलॉजी से कोई बाहर नहीं, उस लक्ष्य के साथ हम खड़े हैं। कौन कहाँ खड़ा है मुझे नहीं पता, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ मैं खड़ा हूं और लक्ष्य संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता और मेरा मन, बस। इसका मतलब 4 अप्रैल को पप्पू यादव पूर्णिया से नॉमिनेशन कर रहे हैं। हर परिस्थिति में अपने नेता का इंतजार कर रहा हूं। 2 तारीख करना था, नेता का अभी तक कोई आया नहीं, इसलिए 2 तारीख से 4 तारीख भी है और मैं नेता का इंतजार कर रहा हूं कि नेता का आशीर्वाद हमें प्राप्त। जी शुक्रिया पप्पू यादव जी, टाइम्स नेटवर्क से बात करने के लिए।